क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपकी हवस पे आपका पूरा पूरा काबू होता, आप संभोग के लिए इतने बेकरार ना होते, डेस्परेट ना होते, तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते थे। हवस ना हो तो आदमी बिहार से चांद तक की रोड बनाते। आईआईटी क्लियर करना, यूपीएससी क्लियर करना मजाक हो जाएगा जी, ये मानते हैं ना आप? चलो एक काम करते हैं, आपकी समस्या को आज जड़ से उखाड़ ही देते हैं। वो वाली जड़ नहीं, ये यहाँ। आइए जानते हैं कि आदमी पूरी दुनिया भी जीत ले लेकिन अपनी हवस के आगे हार क्यों जाता है। ये है गेम्स पीपल प्ले का एपिसोड 10 और इसमें हम जानने वाले हैं डीसेक्सुअलाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जो साइंस और अध्यात्म की सहायता से इस हवस को एंडलेस ड्राइव और एनर्जी में कन्वर्ट करने का परमानेंट इलाज देता है। देखिए, समस्या को ठीक करने से पहले आपका यह समझना ज्यादा जरूरी है कि इसे काबू करना इतना मुश्किल है क्यों। जब आप किसी लड़की की रील देखते हैं तो आपके हाथ पैर आपके काबू में रह ही नहीं जाते, जैसे ब्रेन की हाईजैकिंग कर ली हो। खुद से किए सारे वादे आप भूल जाते हैं, जो भी कस्में खाई थी आपने उस समय तो किसी को भी सूली पे चढ़ा देंगे आप। चक्कर क्या है, आप कमजोर हैं या फिर आपको किसी ने नर्जिस को हैंडल करना सिखाया ही नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का कल्चर हवस को एक बहुत ही नीच तुच्छ भावना समझता है। इसका जिक्र तक करना लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है और शायद ये बात एक बार को सेंस भी बना लेती अगर हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ ना होती, महिलाएं इतनी परेशान ना होती। एक बार को सोचा जा भी सकता था कि ठीक है भैया, देश है, अपना अपना कल्चर है, अपने रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, लेकिन साला नाड़ा सबका ढीला है और ज्ञान फैलेंगे महात्माओं वाला। देखिए, व्यवहार समस्या होता नहीं अगर इन दोनों बातों का आपस में रिलेशन ही ना होता, लेकिन केस कुछ अलग ही है। इन सब चीजों को छुपाया जाता है और हमें मजबूर किया जाता है अपनी सारी भावनाओं से नफरत करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उन भावनाओं का होता क्या है? होता क्या है जब आपको मजबूर किया जाता है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए, अपने ही दिमाग में एक गड्ढा खोद के उन्हें दफनाने के लिए? होता यह है बरदर कि वो भावना बन जाती है श्राप और दिमाग में घुल जाता है जहर। ऐसी कोई भी फीलिंग जिसे आप दुनिया से और एकदम खुद से भी छुपा के दफना देना चाहते हैं, वही फीलिंग अंदर ही अंदर पनपती रहेंगी और एक दिन बीमारी बनके आपकी पूरी खोपड़ी में फैल जाएंगी। सच तो यह है कि नेचुरली अकर करने वाली किसी भी भावना को खत्म किया ही नहीं जा सकता। भावनाओं को तो केवल समझा जा सकता है, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं कि आप पकड़ के उसे रिसाइकिल बिन में डाल दें। लेकिन आप कोडिंग करना जरूर सीख सकते हैं और दिमाग को समझना ही दिमाग पे कंट्रोल पाना है। देखिए, लस्ट एक ऐसी भावना है जो प्राणियों को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने की मोटिवेशन देती है, रिवॉर्ड करती है। बेसिकली इसे डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि आदमियों के अंदर ये होती भी ज्यादा है, क्योंकि एक आदमी के पास प्रोक्रिएशन करने के, पिता बनने के मौके भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हवस अपने आप में पूरी तरह से एक नॉर्मल चीज है, बल्कि जरूरी चीज है, लेकिन खतरनाक वो तब बन जाती है जब उसे दबाया जाता है। इसे कहा जाता है शैडो। जो भी ट्रेट्स आप दुनिया से और खुद से भी छुपा देना चाहते हैं, वो उसी रिप्रेशन की मदद से, उसी को इस्तेमाल करके और ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। भाई काम कर, सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बस अब आप उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे। देखिए, हमारे चारों तरफ जो रियलिटी है ना, उसे एक फैब्रिक की तरह समझिए। रियलिटी के धागे बुने गए हैं और आप इन्हें मरोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जितनी ताकत से इन्हें मरोड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही तेजी से ये वापस झटका मारेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इसे कहा जाता है रीबाउंड इफेक्ट। लोग इस इफेक्ट को अक्सर मंदिरों में, चर्चेस में महसूस करते हैं। उन्हें अचानक से ही गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वहां थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश करी जा रही है कि सारे ख्यालों को दबा दिया जाए, सिर्फ भगवान की कामना की बातें हो। चलो, ये तो फिर भी ठीक है, आपने मिटाने की कोशिश की और ख्याल और गहरे होते चले गए, लेकिन फिर भी दिमाग तो आपका है ना, हाथ तो आपके हैं, शरीर तो आपका है। अगर ख्याल आ भी गया तो एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा, क्या नहीं? तो वहां तो रोका जा सकता था खुद को। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लस्ट इमोशन ही अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि आपके पास तो कभी उससे लड़ने का मौका ही नहीं था। देखिए, आपका दिमाग लस्ट की तरफ खिंचा इसलिए चला जाता है क्योंकि वो आपकी एक्चुअल नीड्स का एक बहुत ही सटीक भ्रम है। आपसे वादा किया जा रहा है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपकी जो सबसे गहरी तमन्ना है, किसी से प्रेम करने की, किसी का प्रेम पाने की, एक एक्चुअल मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने की और वाकई में किसी के साथ एक हो पाने की, उसी तमन्ना का आपको लालच दिया जा रहा है और आप उसी झूठे सपने में बहते ही जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक जेन्युइन कनेक्शन ही लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस का असली सोर्स है और वहीं लस्ट को सेटिस्फाई करने का अनंत ही नहीं है, अनंत कथा है, पूरी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सोर्स है एक टेम्पररी हैप्पीनेस का। जितनी बार इसमें भाग लिया जाएगा
उतनी ही ज्यादा इसे करने की इच्छा बढ़ जाएगी और उतनी ही कम इसमें खुशी होने लगेगी। आपके दिमाग की वर्किंग ही कुछ इस तरीके से होती है कि लस्ट का इमोशन इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि आपका दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल फैसले लेने के लिए, किसी भी कांड के परिणाम को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे पूरी तरह से लस्ट का इमोशन बाईपास ही कर जाता है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप हर बार इसे गलती की तरह तो देखते हैं लेकिन फिर भी उस गलती से सीख कुछ नहीं पाते, क्योंकि लॉजिक फॉर्मेशन से परे है ये भावना बिल्कुल। और इसको ओवर पावर करने के लिए हमें दिमाग में कुछ अलग ही दर्जे के कॉग्निटिव फंक्शंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन उसे सीखने से पहले आपको अपने दिमाग के और अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अपने अहंकार से रूबरू होना पड़ेगा। ईगो। अबे ईगो का अवश्य क्या लेना देना भाई, पूरा पूरा लेना भी है और देना भी। देखिए आपकी लस्ट के, आपकी औकात के साथ कुछ नाजायज संबंध हैं, कुछ ऐसे संबंध जो आपको मजबूर कर देते हैं ये सोचने पे कि कहीं आपकी सेक्सुअल सक्सेस ही आपकी पर्सनल वैल्यू तो नहीं है, कहीं यही आपकी पर्सनल वर्थ का प्रमाण तो नहीं है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लड़का जितना हरामी उतनी उसकी इज्जत। कहते हैं ना प्ले बॉय बनो, फक बॉय बनो, यही लौंडे हैं वो जो 300-300 रुपए वाली एंट्री के क्लबों में वो जो हुक्के सेट करते हैं ना फू फू करके, वहां पे एंटियों पे लाइन मार रहे होते हैं। इतने डूब चुके हैं आपस में अपनी कि गटर में हाथ डालने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सेलिब्रिटीज में आपको ये सब चीजें बहुत ही कॉमन दिखेंगी। चीटिंग इनके लिए वैसे भी मजाक ही होता है, यहां तक कि ये तो इसे डिफेंड करने पे तो लाएंगे, क्योंकि इनकी पूरी ईगो ही इस बात पे टिकी है कि इनके कितने सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं। अरे 5-7 लड़कियां अगल बगल में ना हो तो औकात है क्या आदमी की कुछ है। इसके चलते लस्ट ही इनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है और इसके खिलाफ कोई भी आर्ग्यूमेंट इन्हें खुद के खिलाफ लगने लगता है। डूब जाते हैं साले नशे में, फिर बर्बाद हो जाते हैं। आपको याद है हमने कुछ देर पहले हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करी थी। अब समय आ चुका है वीडियो के उस हिस्से में पढ़ने का जहां हम डिकोड करेंगे लस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लस्ट एक एनर्जी है और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, आपने बनाया नहीं है, आप खत्म नहीं कर सकते, आप केवल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसकी थिंकिंग एबिलिटीज बेहद ऊंचे दर्जे की हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल मैं खुद भी अपने जीवन में लगातार करता हूं। इसका नाम है साक्षी और ये अनेक धर्मों में अलग अलग तरह से बताई गई है। इसका सोल पर्पस है अपने शरीर से अलग होना और अपनी भावनाओं को विटनेस करना। इसका मतलब है आप ये तो देख पाएंगे कि घटना घट रही है लेकिन उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आप दूर से खड़े होकर किसी भी घटना के सबूत तो बन सकते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं ले सकते। और अगर आप परिस्थितियों को ऐसे ही देखने लगे तो आपकी कोई भी भावना आपके ऊपर काबू पा ही नहीं सकती। आप देख पाएंगे कि कैसे एक वीडियो देखने से, एक ख्याल आने से आपके दिमाग में धीरे धीरे वो भावना प्रकट तो हो रही है, लेकिन फिर आपको ये नहीं कहना कि मुझे हॉर्नी फील हो रहा है जी। इसके बजाय आपको केवल ऑब्जर्व करना है, क्योंकि खेल यहाँ पे केवल इतना है कि आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। आप उस भावना को आने दें, ना तो उसे धकेलने की कोशिश करनी है, ना ही उससे लड़ना है और ना ही उसमें भाग लेना है। आपने उसे केवल परमिशन दे दी है कि चल बेटा मौज ले। आप एक ऐसा आईना बन जाएंगे जिसमें ना तो कोई चीज रोकी जाती है और ना ही रिजेक्ट करी जाती है। जैसी आई है वैसी ही वापस जाएगी। ऐसा करने से आप एक ऐसे साक्षी बन जाएंगे जिसे अपने सारे थॉट्स, सभी इमोशंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगे। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पूरा दिमाग आपका। ये चीजें आएंगी और जाएंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपने उन्हें अपनी अटेंशन दी ही नहीं है, आपने उनमें अपनी एनर्जी ही इन्वेस्ट नहीं करी है। अब ऐसा करने से आपको धीरे धीरे एक स्वतंत्रता महसूस होने लगेगी अंदर से। हो सकता है आपको हवस अभी भी आए लेकिन ये आपके ऊपर काबू नहीं कर पाएगी। इसका बायोलॉजिकल फ्रंट ये है कि इस प्रैक्टिस को करने से आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग एनहांस हो जाती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये एमिगडाला की एक्टिविटी को भी काफी कम कर देता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो कि ट्रिगर्स और अचानक करी जाने वाली इंपल्सिव प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी एक्टिविटी कम करने से आपका दिमाग एक काम स्टेट में आ जाता है जहां सब कुछ ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, इंपल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका तीसरा पहलू है ग्रे मैटर। इस एक्टिविटी को ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ाने से भी एसोसिएट किया जाता है, जो कि आपको सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है। दोस्तों ये था डीसेक्सुअलाइजेशन पे हमारा पहला टेक। इस सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा और इतनी डेंस है कि शायद केवल मेडिटेशन टेक्निक्स के ऊपर भी कई वीडियोस बनानी पड़ जाएं, और हम बनाएंगे भी, लेकिन केवल उन टेक्निक्स पे जिन्हें हमने खुद इस्तेमाल किया है, जिनका लाभ हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। आप में से कई लोग मुझे अक्सर ये कहते दिखते हैं कमेंट्स के अंदर कि एक अंडररेटेड चैनल है और यूट्यूब इसे प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है।
तो आज मैं आप सभी को एक राज की बात बताने वाला हूं। देखिए, YouTube प्रमोट उन्हीं वीडियोस को करता है जिन्हें आप प्रमोट करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे गए 10 मिनट, इस वीडियो के अंदर पैसा वसूल हुए हैं, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे उस इंसान के साथ अवश्य शेयर करिए, उस दोस्त के साथ या किसी भी करीबी इंसान के साथ जिसको ये पता ही नहीं है कि इस समस्या के इतने पहलू एग्जिस्ट करते हैं, इसके इतने एंगल हैं, इसे सोचने के और इसे हल करने के इतने तरीके हैं, बल्कि इसे कन्वर्ट करने के भी प्रोसीजर्स हैं। ये था गेम्स पीपल प्ले का 10वां एपिसोड। इसके आने वाले सीजन के रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए।